नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर कोई भी नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपकी परीक्षा की तारीखें मई और जून में जो है वो घोषित की गई थी और उसके बाद से शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने कई तरह की जो चुनौतियां हैं उनका सामना उनको बार बार करना पड़ रहा है, चाहे वो आपके परीक्षा केंद्रों को लेकर हो या परीक्षा केंद्रों के अलावा और भी तमाम समस्याएं। लेकिन अब एक समस्या है टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम की तारीखों के बारे में। क्या ये परीक्षा की तारीखें फिर से बढ़ेंगी? इस पर मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर ये हो क्या रहा है? अगर ये हो रहा है तो ये पूरे तरीके से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप लोग डेली मुझसे पूछते थे कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए लास्ट में हम क्या करें जिससे कि हमें सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो पेपर का पैटर्न है वो तो टफ है ही है, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं आप सभी को जो बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए और आपकी नौकरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए रिकमेंड किया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को, जहां पे आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर वो सारी की सारी चीजें दी जाती हैं जो कि आपको अंतिम दिनों में आपके पास होनी चाहिए। ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स है जो आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें दो ऑप्शंस आप सभी को मिलते हैं, एक है संकल्प जो कि लाइव और प्रैक्टिस बैच है, दूसरा है प्रचंड जिसमें आपको लाइव थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच का कॉम्बो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइस की तो बहुत ही कम देखने के लिए मिला है, लगभग मोबाइल का डाटा भी इतने का नहीं मिलता आजकल। 539 रुपये में प्रचंड का है आपका 900 रुपये में। क्या क्या मिलेगा आपको बताऊंगा। अगर आप फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो 539 वाले में आपको यूपी राहुल लगाना है, अगर 900 वाले में लगाना है तो यहाँ पे आपको राहुल यूपी लगाना होगा। याद है ये प्राइस बढ़ने वाले हैं क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो आप जानते हैं चीजें बदलती जाती हैं। इसके अंदर आपको मिलता है संकल्प और प्रचंड। संकल्प के अंदर आप सभी को लाइव और प्रैक्टिस बैच देखने के लिए मिलते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आप सभी के लिए कवर किया गया है, फुल टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट की मिलती है और सुपर टीचर्स आप सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए गए वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एनरोल करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। प्रचंड के अंदर आपको क्या मिलता है? लाइव बैच मिलते हैं और लाइव क्लासेस मिलती हैं। कोर्स अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज, आपको दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है और टेस्ट बुक की सेल भी शुरू होने जा रही है, तो आप सभी उस का फायदा उठा करके इन बैचेस को परचेस कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप एक नौकरी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो मैंने बहुत आसानी से नहीं बहुत मुश्किल से खोजा है और आपके लिए खोजा है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी अपने लिए सीरियस है और नौकरी लेना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लें कंप्लीट कोर्स टीजीटी पीजीटी के लिए। जो भी आपको बेहतर लगता है, संकल्प हो या प्रचंड, दोनों के अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है आपके एग्जाम के लिए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी एनरोल करें। चलिए मैं वापस आता हूँ इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था सर कोई बेस्ट कोचिंग बताइए टीजीटी पीजीटी के लिए। मैंने आपको बता दी है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। मुद्दा है टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख हो या यूपी में कोई भी भर्ती की परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे समस्या बढ़ने लगती है। अभी आप सभी ने देखा था हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा केंद्रों को लेकर परेशान था। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम थोड़े सा और ले लेते हैं थोड़ा सा समय, फिर उसके बाद में हम परीक्षा केंद्रों संबंधित कार्यों को कर लेंगे। दूसरी समस्या आई, जो अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं ऑपरेशन था, मैंने आपको जानकारी दी। हालांकि उनका ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में अभी काफ़ी समय पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में हो ये रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी परीक्षा मई और जून में कराने की कोशिश कर रहा है। शासन स्तर से भी इस मामले को लेकर जवाब मिल चुका है, मैंने आपको बताया था। शासन ने भी इसको लेकर पूर्ण सहमति दी है कि आपकी तरफ से जो तारीखें जारी की गई हैं मई और जून की पूरे तरीके से सही हैं, इन्हीं तारीखों पर इस परीक्षा को करवा लिया जाए। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर कह सकते हैं इसको लेकर पूरे तरीके से हंगामा मचा हुआ है और इन तारीखों को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा की तारीखें बढ़ सकती हैं। आए दिन अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर जो सवाल है वो निकल करके सामने आ रहे हैं कि क्या सर सच में टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें बढ़ेंगी या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो गलत है। तो मैं इसको लेकर आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी हमारे यूपी के अंदर कोई भर्ती परीक्षा की तारीखें नज़दीक आती है तो इस प्रकार की जानकारियाँ चलने लगती हैं, है ना। अगर आयोग कहेगा होगा तो कुछ लोग कहेंगे नहीं होगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि ज्ञापन लेकर के चले जाएंगे परीक्षा को स्थगित कराने के लिए। अब चाहे वो ये भी कह सकते हैं कि मई जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो परीक्षा मत करवाओ, क्योंकि यूपी है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। यहाँ पर
कोई भी अपनी मांग को लेकर के चला जाता है, चाहे वो उसकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कहेंगे कि परीक्षा केंद्रों पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए क्या किया जाए, मई जून में परीक्षा ना करवाएं, आगे उठा करके अक्टूबर नवंबर में करवा लें, क्योंकि उस समय मौसम सुहावना होता है। तो ऐसे लोगों से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को बार बार स्थगित करवा देते हैं। अगर ये होता है तो इसका विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है तभी कोई ना कोई बवाल आ जाता है ना। पहले जनवरी और दिसंबर में होने जा रही थी, वहाँ पे स्थगित करवा दी, फिर परीक्षा अप्रैल में होने जा रही थी, वहाँ से स्थगित करवा दी। अब जैसे तैसे करके परीक्षा होने की तरफ जा रही है, फिर लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया है कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है उसकी तारीख फिर से बढ़ेगी। क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर इसी तरीके से आप सभी का मामला आगे बढ़ता रहा तो फिर आप भी जानते हैं परीक्षाओं को लेकर फिर आयोग के पास में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो वो तो वैसे ही परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए तैयार से ही बैठे रहते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में ये कर चुके हैं, अप्रैल में कर चुके हैं, मई जून के बाद आप जानते हैं स्कूल खुल जाएंगे, विद्यालय खुल जाएंगे, और विद्यालय एक बार खुल गए तो परीक्षा केंद्र भी नहीं मिल पाएंगे। तो जो भी ये छात्र संगठन है या जो भी कहीं ना कहीं लोग हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें निकल करके आ रही हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या कुछ लोगों के माध्यम से मुझे ये भी पता चला है कि वो आयोग में जाकर के मुलाकात करेंगे, अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे। भाई क्यों करना चाहते हो ऐसा? टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट मई जून में होने जा रही है, 2022 में भर्ती निकाली गई है, 3 साल के बाद इसकी परीक्षा होने जा रही है। अब 3 साल के बाद जब परीक्षा होने जाए तब ऊट पटांग तरीके के वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ज्ञापन में सौंप करके आते हैं, और 1-2 अभ्यर्थियों की वजह से क्या होता है, परीक्षा स्थगित हो जाती है। इसलिए अच्छी बात यह है कि अगर परीक्षा हो रही है तो हो जाने दीजिए, जिसकी किस्मत में नौकरी लिखी होगी, मेहनत की होगी, उसको मिल जाएगी। बाकी स्थगित करने वाले, परीक्षा की तारीखें बढ़वाने वाले, इनका भला ना कभी हुआ है ना हो पाएगा। ठीक है, बाकी मैं यही चाहता हूँ कि भाई परीक्षा अब एज सून एज पॉसिबल हो जाए। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि आपकी परीक्षा वो तो मई और जून में कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि परीक्षा की तिथि फिर से आगे बढ़ेगी, ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा स्थगित हो सकती है। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और सब कुछ सही रहा तो परीक्षा हो भी जाएगी, क्योंकि शासन से भी परमिशन मिल गई है। जब एक बार शासन से परमिशन मिल जाती है ना, तो फिर परीक्षा में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आयोग के पास में सबसे मेन चीज़ क्या है, शासन है और परीक्षा केंद्र है। अब शासन ने परमिशन दे दी है, परीक्षा केंद्र भी परमिशन दे देंगे, क्योंकि मई जून में स्कूल बंद ही होते हैं ऑलमोस्ट। और जैसे जैसे अध्यक्ष आएंगी वापस आयोग, फिर आकर के और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि हाल ही में एक बैठक भी देखने के लिए मिली थी, मैंने आपको बताया था, उसमें भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को मई और जून में कराए जाने पर ही विचार किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, और जो भी अभ्यर्थी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि परीक्षा हो जानी चाहिए, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें दोस्तों यहाँ तक, क्योंकि देखो स्थगित होने से किसी का कुछ नहीं होगा। 3 साल में हम जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए वो आने वाले 3 महीनों में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में भी तो ये कहते हुए मांग की गई थी कि 90 दिन का समय दे दो, दे दिया अप्रैल तक, अप्रैल के बाद में 2 महीने का समय और मिल गया। अब इससे ज़्यादा समय लेना तो गलत ही है। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। जो भी नई और सटीक जानकारी होगी वो मैं आपको बताऊँगा। परीक्षा की तिथि अभी आगे नहीं बढ़ेगी, तय समय पर होने जा रही है। अपनी तैयारी मजबूत कर लें, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तैयारी पर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।